नया समय सारणी पर मचा बवाल। शिक्षकों को नहीं मिल रहा आरटीई एक्ट के अनुसार सुविधाएं और सफाई में शिक्षा विभाग ने जारी किया पत्र। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जारी तमाम बिहार के विद्यालयों के लिए नया समय सारणी शिक्षकों को कहीं से भी गले से नीचे नहीं उतर पा रहा है। इसका कारण ये है कि शिक्षकों ने कई बिंदुओं पर इसमें खामियां निकाली है। वहीं शिक्षकों का आरोप है कि शिक्षा विभाग काम तो आरटीई एक्ट के अनुसार लेना जानती है, परंतु शिक्षकों को मिलने वाली सुविधाएं आरटीई एक्ट के अनुसार नहीं प्रदान की जाती है। इन्हीं बिंदुओं को लेकर बवाल मच गया है, जिस पर बिहार शिक्षा विभाग को बीते देर शाम समय सारणी के सफाई के रूप में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर तमाम आमजनों को भी रूबरू कराने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, आखिर इससे पहले कि हम इस तमाम बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, बिहार शिक्षा विभाग द्वारा एक दिन पूर्व यानी 26 जून 2024 को जारी किया गया विद्यालय का नया समय सारणी तमाम शिक्षकों को गले से नीचे नहीं उतर पा रहा है। इसके ऊपर अब सवाल बिहार के कई शिक्षक संघों के नेताओं द्वारा भी बड़े जोरों शोर से उठाया जाने लगा है। शिक्षकों का आरोप है कि नए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा भी के पाठक से ऊपर के रवैये अपनाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जहां एक तरफ डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा तमाम शिक्षकों के नाम से यह संदेश जारी किया जाता है कि शिक्षकों पर अब पुलिसिंग नहीं चलेगी, हर पदाधिकारियों की कार्यशैली अलग होती है और हमारा भी एक अलग है। हम नहीं चाहते कि शिक्षकों के ऊपर ज़्यादा दबाव मढ़ा जाए, परंतु दूसरे रूप में एसीएस द्वारा शिक्षकों के ऊपर दबाव मढ़ दिया जाता है और शिक्षकों को पता भी नहीं चल पाता है। यही बिंदुओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं बिहार के शिक्षक नेता। दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं के क्रम में सबसे पहले आइए जानते हैं कि जब शिक्षकों और शिक्षक नेता द्वारा नए समय सारणी के ऊपर सवाल खड़ा किया गया, आवाज़ें उठाए जाने लगी, तब शिक्षा विभाग ने एक अहम पत्र माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक के द्वारा जारी कर दिया है और यह एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है, जिससे तमाम आमजनों को भी, जो बिहार के वासी के साथ साथ अन्य शिक्षकों से जुड़े भी आम जनता है, उनको भी यह स्पष्ट हो जाए कि बिहार शिक्षा विभाग हमेशा नियम के अनुसार ही कार्य कर रही, कोई उनकी ओर से शिक्षकों पर दबाव मढ़ा नहीं जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है और यह प्रेस विज्ञप्ति दो बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए किया गया है। सबसे पहले इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो भी समय सारणी का निर्धारण किया गया है वह आरटीई एक्ट 2009 में उल्लेखित प्रावधान के आलोक में किया गया है, और दूसरा, इस स्पष्टीकरण में विगत 13 वर्षों का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि हमारा निर्णय कोई नया नहीं है। वर्ष 2013 से लेकर वर्ष 2023 तक तमाम विद्यालयों का संचालन 9 बजे से लेकर 4 बजे तक ही था। साथ ही साथ इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2023 में विद्यालयों का संचालन 4:15 तक था। दोस्तों, इस प्रेस विज्ञप्ति में यह उल्लेख किया गया है कि शिक्षा का अधिकार कानून अधिनियम 2009 के अनुसार प्रति सप्ताह न्यूनतम 45 घंटे शिक्षण हेतु निर्धारित किया गया है और यह उल्लेख कर दिया गया है कि इस अवधि में शिक्षकों की तैयारी हेतु समय भी निहित है। यानी उनका कहना है कि 45 घंटे जो साप्ताहिक निर्धारित किया गया है, उसमें शिक्षकों के लिए पाठ योजना हो, पाठ टीका हो, उसके निर्माण करने में जो समय लगेगा उसे भी निहित कर दिया गया है। और वर्ष 2024 यानी 26 जून 2024 को जारी किया गया समय सारणी के क्रम में सफाई के क्रम में यह उल्लेख कर दिया गया है कि पहली बार 3:15 पर ही विद्यालयों में छात्रों को छुट्टी दे दी जाएगी और 3:15 से लेकर 4 बजे तक विशेष कक्षा यानी मिशन दक्ष का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, इस सफाई संबंधी प्रेस विज्ञप्ति में 4 बजे से लेकर 4:30 तक होने वाले छात्रों के गृह कार्य और पाठ्यटिका के निर्माण संबंधी कोई भी बिंदु का उल्लेख नहीं किया गया है, यानी इसे तैयारी हेतु छोड़ दिया गया है। शिक्षण अवधि में यह निहित नहीं किया गया है। इसे भी जोड़ दिया जाता है तो वास्तव में 45 घंटे प्रति सप्ताह समय अवधि हो जाते हैं। यानी शिक्षा विभाग सफाई के क्रम में यह स्पष्ट कर देना चाहती है
कि प्रति सप्ताह 45 घंटे जो भी समय सारणी जारी किया गया है वह बिल्कुल आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधान के अनुसार जारी किया गया है। दोस्तों, अब आइए शिक्षकों का उबाल कहां पर पैदा होता है और शिक्षकों ने आवाज़ें कहां पर उठानी शुरू कर दी है। हम बातें करते हैं कि शिक्षकों का ये कहना नहीं है कि आरटीई एक्ट में जो भी प्रावधान किया गया है कि प्रति सप्ताह 45 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए, शिक्षकों का ये कहना नहीं है कि हम उस एक्ट का उल्लंघन करते हैं। शिक्षकों का ये कहना नहीं है कि हम 45 घंटा सप्ताह में पढ़ाना नहीं चाहते। शिक्षकों का ये कहना नहीं है कि हम सुबह 9 बजे विद्यालय पहुंचना नहीं चाहते। शिक्षकों का ये कहना नहीं है कि हम 4:30 तक विद्यालय में रहना नहीं चाहते। दोस्तों, शिक्षकों की मांग है कि जब आरटीई एक्ट में इस बात का प्रावधान किया गया है कि सप्ताह में 45 घंटे शिक्षण अवधि होता है जो न्यूनतम होता है, तो उसी आरटीई एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया है कि वर्ष में प्राथमिक कक्षा यानी 1 से 5 तक के छात्रों के लिए 800 घंटे और कुल 200 दिन ही शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। यानी शिक्षण अवधि 365 दिनों में 200 दिन ही होनी चाहिए और 800 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आरटीई एक्ट 2009 में इस बात का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, शिक्षक और शिक्षक नेताओं का ये भी कहना है कि प्राथमिक को छोड़ दिया जाए, कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक के लिए आरटीई एक्ट 2009 में यह प्रावधान किया गया है कि वर्ष में 1000 घंटे की शैक्षणिक क्लास होनी चाहिए और साथ ही साथ 365 दिनों में अधिकतम 220 दिन ही कक्षाओं का संचालन होनी चाहिए। दोस्तों, शिक्षकों का ये कहना है कि जब 45 घंटे सप्ताह में कर दिए गए तो वर्ष में 800 और 1000 घंटे ही होनी चाहिए। जहां 1 से 5 के छात्रों के लिए 800 घंटे ही होनी चाहिए। मान लिया जाए कि अगर पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है तो उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, इसके लिए थोड़ा बढ़ा दिया जाता है तो उसके लिए भी 1000 घंटे ही वर्ष में कर दिया जाए। वही 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए 1000 घंटे और 220 दिन ही कक्षाओं का संचालन होना चाहिए। तो आखिर 365 दिनों में 220 दिन की अगर कटौती कर दी जाए दोस्तों, तो उधर बचते हैं 145 दिन। दोस्तों, 145 दिन में वर्ष में रविवार होते हैं 53 यानी 53। अब 145 दिनों में से 53 दिन रविवार के छुट्टी के रूप में काट दिया जाता है तो फिर शेष बच जाते हैं 92 दिन। अब दोस्तों, 92 दिन शेष बचते हैं जिसमें शिक्षकों के लिए और विद्यालयों में 30 दिनों के ही छुट्टी का प्रावधान किया गया है। अब 92 दिनों में से 30 दिन की छुट्टी घटा दिया जाए तो बच जाते हैं 62 दिन। अब दोस्तों, 62 दिनों में जहां गर्मी की छुट्टी 30 दिन ही हुआ करती थी और उसके बाद जो भी 32 दिन बचते थे, इससे पहले शनिवार की कक्षाएं आधे ही चला करते थे, यानी मध्यावकाश तक ही शैक्षणिक व्यवस्था होती थी। उसके बाद शिक्षकों और छात्रों को छुट्टी प्रदान कर दी जाती थी। लेकिन इस बार गर्मी छुट्टी भी समाप्त कर दी गई है और शिक्षा का अधिकार कानून का ही अगर हवाला दिया जाता है तो शिक्षकों को दिए जाने वाले 30 दिनों की छुट्टी के बाद भी 62 दिनों की और छुट्टी चाहिए, जो आरटीई एक्ट 2009 कहता है। दोस्तों, हम मान लेते हैं कि अगर कुछ दिन और बढ़ा दिया जाए, फिर भी अगर 12 दिन और भी कक्षाओं का संचालन होता है तो फिर 50 दिन और भी शिक्षकों और छात्रों को छुट्टी चाहिए। लेकिन शिक्षा विभाग सिर्फ काम लेना जानती है और शिक्षकों को आरटीई एक्ट के तहत क्या सब सुविधाएं मिलनी चाहिए इसे भूल जाती है। दोस्तों, शिक्षकों की नाराज़गी इन्हीं बिंदुओं से है। मामला यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता, और भी कई सुविधाएं हैं जो शिक्षकों को नहीं प्रदान की जा रही है। दोस्तों, आरटीई एक्ट 2009 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि प्राथमिक कक्षा यानी 1 से 5 के छात्रों के लिए प्रति 150 छात्रों पर 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक होनी चाहिए। यह स्वीकार योग्य है कि शिक्षक अभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। रही बात प्रधानाध्यापक की, तो शिक्षा विभाग द्वारा प्रधान शिक्षक की भी बहाली की जा रही है। अब दोस्तों, कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक के लिए भी आरटीई एक्ट 2009 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि प्रति 100 छात्रों पर 1 प्रधानाध्यापक होंगे। अब शिक्षकों का कहना है
कि जब आरटीई एक्ट पर शिक्षा विभाग चलना चाह रही है तो प्रति 100 छात्रों पर एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही। शिक्षकों का कहना है कि नियमावली में यह प्रावधान है कि शिक्षकों को प्रमोशन यानी प्रोन्नति दी जाएगी। आखिर शिक्षा विभाग आरटीई एक्ट के नियमों का पालन करने हेतु शिक्षकों को प्रोन्नति क्यों नहीं दे रही और प्रति 100 छात्र की संख्या पर एक प्रधानाध्यापक को पदस्थापित क्यों नहीं कर रही। शिक्षकों और शिक्षक नेताओं का यही कहना है कि आरटीई एक्ट में जो प्रावधान किया गया है, शिक्षा विभाग तमाम शिक्षकों को मिलने वाली सुविधाओं पर ध्यान दे। नियम संगत काम करने के लिए शिक्षक हमेशा तत्पर रहेंगे और रहते भी आए हैं। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में होगी। यह स्वीकार योग्य है कि बिहार सरकार प्रशिक्षित शिक्षकों की ही नियुक्ति कर रही है। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार 2009 में इस बात का प्रावधान है कि शिक्षकों की संख्या में आधे शिक्षक महिला शिक्षिका होगी। यह भी स्वीकार योग्य है कि बिहार सरकार आधे शिक्षकों की नियुक्ति महिला शिक्षिका के रूप में कर रही है। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में इस बात का प्रावधान है कि शिक्षकों को वेतन के रूप में एक सम्मानजनक पे मैट्रिक्स का भुगतान होना चाहिए। दोस्तों, शिक्षकों का कहना यहीं पर है कि जब आरटीई एक्ट में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि एक सम्मानजनक होना चाहिए, तो फिर चाइनीज पे मैट्रिक्स क्यों लागू की जाती है बिहार सरकार द्वारा। सम्मानजनक वह तभी होगा जब एक विद्यालय में सभी शिक्षकों का एक समान वेतनमान होगा। इसलिए अगर शिक्षा विभाग आरटीई एक्ट को पूर्ण रूप से लागू करना चाहती है तो शिक्षकों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी ध्यान देना होगा, तभी शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है और बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल धरातल पर आकर आसमान तक पहुंच सकती है। इसलिए चलते चलते हम यह कहना चाहेंगे दोस्तों कि बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को एक्सेप्ट करते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जो नीति अपनाई है वह बिल्कुल स्वीकारात्मक है। लेकिन शर्त यहाँ पर यह भी है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम सिर्फ व सिर्फ काम के लिए ही लागू नहीं होनी चाहिए, शिक्षकों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी लागू होनी चाहिए। शिक्षकों को मिलने वाली छुट्टियों पर भी लागू होना चाहिए। जहाँ भी वर्तमान में शिक्षकों की छुट्टी ही समाप्त कर दी गई है, वर्ष की शिक्षण दिवस को घटाते हुए जो भी अवधि शेष बचते हैं उसमें छुट्टी दे देनी चाहिए तमाम छात्रों को भी और तमाम शिक्षकों को भी। ऐसे में वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 के अंतर्गत जहां शिक्षकों को गर्मी छुट्टी प्रदान नहीं की गई, उसके बाद आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधान के अनुसार 62 दिन शेष बचते हैं, उसमें से 12 दिन की भी कटौती कर ली जाए तो कम से कम 50 दिनों का समायोजन किसी भी रूप में अवश्य करना चाहिए, चाहे वो उपार्जित अवकाश में हो या फिर 50 दिनों का अतिरिक्त वेतन ही क्यों न हो। शिक्षा विभाग को ये भुगतान करनी चाहिए, तभी यह स्पष्ट हो पाएगा कि नए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ बिल्कुल न्याय संगत और एक्ट के अनुसार कार्य करते हैं। सिर्फ व सिर्फ कार्य पर उनका नज़रिया नहीं होकर शिक्षकों को कानूनी तौर पर मिलने वाले सुविधाओं पर भी ध्यान रहती है। दोस्तों, ये थे आज के अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को आप इतना ज़्यादा शेयर करें जैसे शिक्षा विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर तमाम आम जनताओं को यह संदेश देना चाहिए कि जो भी समय सारणी जारी किया गया है वह बिल्कुल कानून के तहत जारी किया गया है। आप भी दोस्तों हमारे इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि तमाम जनता के पास पहुंच जाए और हकीकत से रूबरू वो सभी भी हो जाए। और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।